नमस्कार साथियों, मैं आज आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जो नए गर्भ निरोधक गोली है जिसको हम छाया, सेंट्रोक्रोमेन, सहेली के नाम से जानते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि ये जानकारी जो है हर महिला के पास होनी चाहिए, हर महिला के हाथों में होनी चाहिए। क्योंकि ये जो जानकारी है जब हम जानेंगे तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि गर्भनिरोधक गोली बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध है। तो इसकी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या साइड इफेक्ट है, कैसे हम उपयोग करेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी आज हम जानेंगे। तो आप मेरे साथ बनिए और इस छाया, जिसको हम सेंट्रोक्रोमेन कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। कुछ छाया टेबलेट के बारे में बता रही हूँ, है ना। ये बच्चे में अंतर रखने के लिए एक टेबलेट है जिसको हम लोग दो बच्चों के बीच में स्पेसिंग रखने के लिए, या हमें बच्चा नहीं चाहिए इसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं। तो ये है सेंट्रोमिन छाया। नए गर्भ निरोधक गोली, जिसे सेंट्रोक्रोमेन छाया के नाम से भी जाना जाता है, बाज़ारों में यह सहेली के नाम से भी उपलब्ध है। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में छाया के नाम से लाया गया है ताकि अधिक महिलाएं इसका लाभ निःशुल्क ले पाएं। यह दूध पिलाने वाली तथा दूध नहीं पिलाने वाली दोनों महिलाओं के लिए बच्चों में अंतर रखने के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। इसे पहले 3 माह केवल सप्ताह में 2 बार एवं उसके बाद सप्ताह में 1 बार लेने की आवश्यकता होती है। छाया का उपयोग कौन कर सकते हैं? सेंट्रोक्रोमेन छाया सुरक्षित रूप से सभी महिलाओं के द्वारा लिया जा सकता है यदि यह निश्चित हो कि वो गर्भवती नहीं है। किसी भी उम्र की महिलाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, यद्यपि उन्हें बच्चे हों या ना हों। ऐसी महिलाएं जो माला एन, माला डी से दुष्प्रभावित हैं, वो भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसे प्रसव उपरांत महिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही हों, जितनी जल्दी हो सके अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सकती हैं। छाया के उपयोग से दूध की मात्रा, गुणवत्ता एवं संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। महिलाएं सेंट्रोक्रोमेन छाया कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं, ये प्रश्न आता है। तो यह सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है तथा चिकित्सकों जो MBBS वरिष्ठ आयुष चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्स हैं, LHB हैं तथा ANM के द्वारा यह छाया जो है दी जा सकती है। यह आपके जो मितानिन दवा पेटी है, मितानिन की किट में भी इसे सम्मिलित किया गया है। महिलाओं को मितानिन भी वितरित कर सकती हैं। हालांकि पहला खुराक जो है एक प्रशिक्षित सेवा प्रदाता द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित जांच के बाद दिया जाना चाहिए। इसकी उपलब्धता देखें तो छाया 2 पैकेट में उपलब्ध है। एक तो आशा आपूर्ति एवं निःशुल्क आपूर्ति। प्रत्येक पैक में 8 गोलियां होती है। आशा आपूर्ति घरों में वितरण के लिए होता है, जबकि निःशुल्क आपूर्ति स्वास्थ्य केंद्रों में वितरण के लिए होता है। इसका जब खाने की समय सारणी को हम देखें तो छाया पहले 3 महीने में 1 सप्ताह में 2 बार लिया जाता है। पहले 3 महीने में 1 सप्ताह में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद सप्ताह में 1 बार लिया जाता है। छाया के प्रयोग को शुरू करने के लिए महिलाओं को सलाह दी जाती है कि पहली गोली मासिक धर्म के पहले दिन ले, जो रक्तस्राव का पहला दिन हो, तथा दूसरा गोली 3 दिन बाद लें, रक्तस्राव के चौथे दिन। यह विधि पहले 3 महीने तक दोहराया जाना है। चौथे माह के शुरुआत से गोली सप्ताह में 1 बार गोली लेने की तिथि के पहले दिन लिया जाता है तथा बाद में मासिक चक्र की चिंता किए बगैर साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार लिया जाता है। ये समय सारणी आप देख सकते हैं। यदि गोली लेने का प्रथम दिन रविवार है तो पहला 3 माह रविवार एवं बुधवार को, और 3 माह के बाद रविवार। तो इस प्रकार सोमवार को है तो सोमवार एवं बृहस्पतिवार, फिर 3 माह बाद सोमवार को। तो इस तरह से खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि
पहले दिन से तथा दूसरी गोली 3 दिन बाद। इस तरह से ये आप जो है ले सकते हैं। गोली लेना अगर कोई भूल जाए महिला, तो क्या सलाह दिया जाना चाहिए? मितानिन द्वारा महिला को बताया जाना चाहिए कि यदि वह गोली लेना भूल गई है तो याद आने के बाद जितनी जल्दी हो सके छूटी हुई गोली ले ले। यदि वह गोली को 1 या 2 दिन 7 दिनों से कम लेना भूल गई है तो वह छूटी हुई गोली को याद आने के बाद जितनी जल्दी हो सके ले ले तथा सामान्य समय सारणी को चालू कर ले। इसके बाद भी उसे इस दौरान एक वैकल्पिक विधि जैसे कंडोम का प्रयोग पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। यदि वह 7 दिनों से अधिक दिनों तक गोली का सेवन करना भूल गई है तो उसे चालू पैकेट को छोड़कर एक नए उपयोगकर्ता के रूप में नए पैकेट को शुरू करना चाहिए, यानी प्रथम 3 माह सप्ताह में 2 दिन और उसके बाद सप्ताह में 1 दिन। सेंट्रोक्रोमेन छाया के क्या फायदे हैं, क्या उसके दुष्प्रभाव हैं और उसकी क्या सीमाएं हैं, आप आइए आगे हम देखेंगे। इसके जो मुख्य रूप से फायदे हैं, छाया से मासिक धर्म के दौरान कम रक्तस्राव होता है। छाया 2 मासिक धर्म चक्र की अवधि को भी बढ़ाता है। यह अनीमिया, खून की कमी होने वाली महिलाओं के लिए लाभदायक है। दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ऐसी महिलाएं जिन्हें हार्मोनल विधि का उपयोग न करने की सलाह दी गई है वो भी इस विधि का प्रयोग कर सकती हैं। मुख्य रूप से इसके दुष्प्रभाव जो है, छाया के बहुत ही कम दुष्प्रभाव होते हैं। कुछ महिलाओं में पहले 3 माह के दौरान मासिक धर्म में देरी हो सकती है। इसकी सीमाएं देखें तो सभी महिलाओं को सेंट्रोक्रोमेन छाया लेने से पूर्व अन्य गर्भनिरोधक गोलियों की तरह प्रशिक्षित सेवा प्रदाता द्वारा समुचित जांच करा लेनी चाहिए। ट्रेंड पर्सन से ही एक बार जांच करा करके इसको सेवन करना चाहिए। मुख्य रूप से ये जो मितानिन हैं, इनकी क्या भूमिका इस सेंट्रोक्रोमेन छाया के उपलब्धता पर है, तो छाया का चयन करने वाली महिलाओं का नियमित फॉलोअप मितानिन के द्वारा करना चाहिए। यदि महिला मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव की अवधि तथा मात्रा में परिवर्तन की शिकायत करती है तो उन्हें आश्वस्त करें कि ये अस्थायी परिवर्तन है तथा नियमित तौर से गोली लेने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मितानिन यह भी बता सकती है कि यदि मासिक चक्र में 15 दिन से अधिक की देरी होती है तो महिला के गर्भ की जांच में सहायता कर सकती है। महिला को छाया लेने के लिए समय सारणी याद दिलाने में मदद कर सकती है। योग्य दंपति जो बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं उनकी सूची तैयार कर सकती है। नाम, पता तथा संपर्क नंबर जैसी संबंधित सूचनाओं को दर्ज कराने में महती भूमिका निभा सकती है। प्रत्येक दंपति को वितरित की गई गर्भनिरोधक का मासिक रिकॉर्ड रखना। एनएम को प्रत्येक माह वितरित की गई गर्भनिरोधक की रिकॉर्ड उपलब्ध कराना। इस प्रकार जो है नई गर्भनिरोधक गोली जो सेंट्रोक्रोमेन छाया है उसकी उपलब्धता जन सामान्य तक पहुंच किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। गर्भपात उपरांत गर्भ जो परिवार नियोजन है, PAFP जिसे हम कहते हैं, गर्भपात उपरांत परिवार नियोजन का महत्व क्या है? अगर ये देखें तो भारत में प्रत्येक वर्ष कई महिलाओं की मृत्यु गर्भपात या गर्भपात संबंधी जटिलताओं के कारण हो जाती है। बार बार गर्भपात महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये अगले गर्भधारण को प्रभावित करती है। मृत बच्चे का जन्म, जन्म के समय कम वजन, मृत्यु की संभावना, गर्भपात उपरांत परिवार नियोजन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है ताकि गर्भधारण की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। गर्भपात उपरांत परिवार नियोजन महिलाओं को गर्भपात होने के उपरांत पुनः अनचाहा गर्भ ठहरने से रोकने एवं गर्भपात तथा अगली गर्भधारण के बीच 6 माह के वांछित अंतर सुनिश्चित करने में मदद करता है। यदि गर्भपात होने के तुरंत बाद महिला गर्भनिरोधक का प्रयोग शुरू नहीं करती है तो वह गर्भपात के 10 दिनों के अंदर भी गर्भधारण कर सकती है। यहाँ पर हम जो टेबल आपको दिखा रहे हैं, गर्भपात पश्चात की अवधि में लिए जाने वाले गर्भनिरोधक विधियों को कैसे शुरू करें।
गर्भपात के बाद महिला बंध्याकरण, जिसमें विधि है गर्भपात विधि के 7 या गर्भपात के 7 दिनों के अंदर, गर्भपात के बाद आयुषीडी कापर टी गर्भपात के 12 दिनों के अंदर यदि कोई चोट या संक्रमण न हो, मालायन तुरंत ले सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन केवल गोली जो पीओपी है तुरंत ले सकते हैं, साप्ताहिक सेंट्रोक्रोमन गोली छाया तुरंत चालू कर सकते हैं, गर्भ निरोधक सुई एमपीए अंतरा तुरंत चालू कर सकते हैं, कंडोम निरोध तुरंत पुरुष बंध्याकरण एनएसबी जो है किसी भी समय। कौन सी गर्भ निरोधक विधि गर्भपात के बाद की अवधि में अपनाना चाहिए और कब? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक गर्भपात के बाद की अवधि में दिया जा सकता है। फॉलोअप देखभाल के दौरान क्या करना चाहिए? किसी महिला के किसी विधि के अपनाने के उपरांत फॉलोअप के बारे में आप जानते हैं। इसी प्रकार का फॉलोअप किसी महिला के गर्भपात के उपरांत गर्भ निरोधक उपायों के उपयोग करने के दौरान करना चाहिए। आपको ऐसी महिलाएं जो गर्भपात उपरांत परिवार नियोजन का चयन करती हैं की सूची अद्यतन रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार किसी भी महिला के अन्य विधि का प्रयोग करने पर आपको नियमित फॉलोअप विजिट तथा महिला को उसके चिंताओं के बारे में आश्वस्त करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आपको महिला को किसी प्रशिक्षित सेवा प्रदाता के पास जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो विधि के प्रयोग को जारी रखने के लिए आश्वस्त हो सके। यह उसे बच्चों के जन्म के बीच स्वस्थ अंतर रखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार जो मुख्य रूप से जो प्रश्न है उसके जवाब हम दे सकते हैं और उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि नए गर्भ निरोधक गोली का उपयोग कैसे किया जा सकता है, गर्भपात उपरांत परिवार नियोजन का क्या महत्व है, कैसे इस विधि का प्रयोग कब किया जा सकता है, इसको हम जान सकते हैं। तो आप सभी ने समय निकालकर परिवार नियोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।